बार स्वागत है आपका। तो चरखी दादरी जिले के गांव आदमपुर धाड़ी में स्टेट लेवल के खिलाड़ी के दादा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले बुजुर्ग ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें यहां पर लिखा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुजुर्ग ने लिखा कि करीब 1 महीना पहले ही उसकी पोती और खिलाड़ी का शव तो आपको बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए बार बार लोगों को जागरूक कर रही है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही चालान दिल्ली पुल पर भी यहां पर देखा गया। आपको बताते चले यातायात पुलिस की टीम आने जाने वाले वाहनों के दस्तावेज लगातार यहां पर चेक कर रही है और इस दौरान एक गाड़ी आई जिससे रुकवाकर कागजात मांगे गए। गाड़ी में 2 लोग सवार थे जिसमें से चालक यानी कि ड्राइवर ने यहां शराब पी हुई थी। वहीं ट्रैफिक थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालक का 6,000 रुपए का चालान काटा और यहां पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया तो पता लगा कि वो गाड़ी शराब पीकर चला रहा था, जिसके चलते एक और चालान यहां पर किया गया। गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिरसा की ये खबर है। सिरसा ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए बार बार लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक गाड़ी को यहां रोका गया। रोकने के बाद इसके कागजात चेक किए गए। जब यहां पर कागजात चेक करने के बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। तो लगातार यहां पर ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त हो गई है, काफी सतर्क नजर आ रही है। लोगों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। कागजातों को यहां पर खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। इसके साथ ही यहां पर जिस तरीके से ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया, युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद एक और चालान यहां पर युवक का काटा गया। तो वहीं जनता भवन रोड पर अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर है। शेड के बाद अब सड़कों पर धान के ढेर लगे हुए हैं। वहीं सड़कें जाम होने से मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन मंडी में 1 लाख के करीब यहां कट्टे धान के आ रहे हैं, लेकिन यहां पर उठाने का काम नहीं हो पा रहा है। बताते चले कि हर दिन मंडी में यहां कट्टे तो पहुंचते हैं, लेकिन उठान कार्य धीमा होने से किसान परेशान है। ऐसे में आवक को देखते हुए आढ़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 11 नवंबर यानी कि गुरुवार को मंडी में फसल की खरीद नहीं की जाएगी। रविवार को भी खरीद कार्य पूरी तरह से बंद रखा जाएगा ताकि धान का उठान हो सके। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि धान उठान का कार्य यहां पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता भवन रोड पर अनाज मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर धान की आवक जोरों पर है। शेड के बाद अब सड़कों पर धान के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन धान उठान का कार्य नहीं हो पा रहा है।
चलिए यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ये ना इसका लोगो जाएगा। बोलिए। हाँ, चलनी है बस, बोला गया है तो क्या करें। सर मैं यही उठा रहा हूँ, बिल्कुल जा। लेंगे जो आपको मिली है, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा बाल सही कर लो आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो दुनिया भर में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मानव तस्कर और यहां पर ड्रग्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और साथ ही साथ इन सब से दूर करने के लिए अब एक वेब सीरीज सामने आ रही है। प्रशासन और पुलिस सख्त एक्शन लेते हुए यहां पर नजर आती है। इसे लेकर फिर देश हो या विदेश, बेहिसाब वैश्विक काले धन का एक बड़ा हिस्सा मानव तस्करी और ड्रग सिंडिकेट के जरिए अर्जित किया जाता है। आपको बताते चले कि एक वेब सीरीज आ रही है जिसमें यहां पर इन तमाम चीजों को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस मुद्दे पर आधारित वेब सीरीज जागो इंडिया को लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज का मकसद मानव तस्करी और ड्रग्स से बच्चों और युवाओं को बचाना है।
ये पूरा दुनिया देख पाएंगे। वो बहुत सारा बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी बंगाली फिल्म में काम कर चुकी हूँ एज अ लीड, और अभी कुछ दिन पहले गंदी बात सीज़न 5 में मैं आई हूँ OTT प्लेटफॉर्म में। तो OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे जैसे स्ट्रगलर जो थे कि बॉम्बे में हम लोग कैसे काम करेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग काम स्टार्ट किया है, तो अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए तो बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट मिलना सच में बहुत अनकॉमन। आई एम फ्रॉम कैलकाटा और मैं इस वेब सीरीज के अंदर में वन ऑफ द प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर हूँ। और आपको बताया इससे पहले भी, ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन है, एक मैसेज है दुनिया के सामने, जो हम लोगों का जो बेटियां जो है इस देश की, जो फ्यूचर है बेसिकली, वो किस दलदल में फंस के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद ड्रग्स ट्रैफिकिंग में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो हम लोगों को घर घर जाके तो ये मैसेज दे नहीं सकता है, तो हम लोग का एक जरिया है जो फिल्म और वेब सीरीज। तो हम लोग ये वेब सीरीज जो बना रहा है 6 एपिसोड का फर्स्ट सीजन, इसके जरिए दुनिया के सामने एक मैसेज देना चाहता है जी, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स कोई बिकने का चीज नहीं है। तो राइटर हैं ये काजल नस्कर जी, इन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने हमें स्टोरी बताई, और अभी तो मैं पूरा बता नहीं सकता कि ना स्टोरी लाइन क्या है, और बस मुझे पसंद आई इनकी स्टोरी, और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये सारी दुनिया को देखना चाहिए। मेरा नाम अमर सिन्हा है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका मैं एग्जीक्यूटिव हेड हूँ। तो इनको 4 कंपनी हैं अलग अलग, एक USA की, एक दुबई की, एक यूक्रेन की, एक इंडिया की। इनको एक साथ लाना है एक प्लेटफॉर्म में, और फिर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पूरा, कहाँ शूटिंग होगी, कब होगी, कैसे होगी, उनका सारा मैनेजमेंट वगैरह वो सारा मुझे देखने का, मुझे करना है। तो ये अच्छा लगा आइडिया बहुत, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। तो इसमें हम लोगों ने काम शुरू किया इमीडिएटली, और शुरू करने के बाद आप लोगों से कांटेक्ट हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। From Delhi, I am the travel partner for Jago India. क्या कहेंगे सर? तो जागो इंडिया के थ्रू हम इस माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन जो बहुत ही नीचे जा रही है, मतलब जागो इंडिया से हम उनको जगाना चाहते हैं कि वो चीजें जो खराब हो रही है उस मूवी के थ्रू तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस मूवी को देख के वो एक्चुअल में जाते। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। नमस्कार। दो घंटे हमारे घर में बिता दोगे तो 11 बजे पहुंच ही जाओगे। अरे खाना तो मम्मी
चलो चलो। दौरा छठ पूजा में सीएम हुए शामिल, सीएम ने की आरती, छठ पर्व का होगा अवकाश। हिसार को 2022 तक मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात, संचालन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग टर्मिनल्स का भी होगा निर्माण। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने की हर खबर से बातचीत, ऐलनाबाद उपचुनाव पर बोले गोगी, कहा सिर्फ भरत बेनीवाल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी हार की जिम्मेदार। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा, ब्रिज के आसपास माइनिंग कर रहे माफिया, अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा काम, यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल। प्रदेश में जारी है खाद की किल्लत, भवानीखेड़ा में खाद न मिलने से किसान परेशान, डीएपी के बाद अब यूरिया खाद की कमी की बनी समस्या, खाद के लिए चक्कर काट रहे किसान। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सीएम मनोहर लाल पहुंचे और यहां छठ पूजा के दौरान उन्होंने लोगों की मंगल कामना की, साथ ही साथ यहां पर आरती भी करते हुए नजर आए। घोषणा की छठ पर्व पर हरियाणा में अवकाश रहेगा। इस मौके पर सुरक्षा के भी यहां सख्त पुख्ता इंतजाम किए गए। तो ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत रहे। नतीजन कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। आनन फानन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया गया। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इशारों में कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में सिर्फ भरत बेनीवाल ही नहीं, बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। खासना है? हाँ, खास लो। स्टैंड बाय, नेक्स्ट टिप लेंगे। ऑडियो आउट, टेक क्यू। हरियाणा के हिसार में आगामी अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित कर लिया जाएगा, जिसके तहत हवाई जहाजों का आवागमन शुरू होगा। ये जानकारी देर शाम यहां हिसार में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। टेंशन नहीं। पानी वाली लाए, पानी। हाँ चलो ठीक है, अभी व्यवस्था कर रहे हैं, भिजवा रहे। ये कभी यूज हो जाएंगे ना, करना इसमें एम्बियंस भी नहीं
तो बेशक खाद की किल्लत को लेकर आए दिन हरियाणा में कहीं न कहीं किसानों द्वारा शोर शराबा, हंगामा या फिर जाम तक लगाया जाता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री ओपी यादव की नजर में अब हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। यादव बुधवार को झज्जर में लघु सचिवालय में जिला योजनाकार की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन बाद में जब मीडिया के सामने वो रूबरू हुए तो मंत्री महोदया का ये कहना था कि वो मानते हैं कि हरियाणा में 1 महीने पहले खाद की दिक्कत जरूर थी, लेकिन मौजूदा समय में किसानों को पूरा खाद मिल रहा है। आगे भी खाद की कमी हरियाणा में नहीं रहने का मंत्री ने दावा किया। उन्होंने कहा कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है और अब गेहूं की बिजाई बाकी बची है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब किसानों को खाद की किल्लत से दोचार नहीं होना पड़ेगा। जो टोटल हो गया 552.9 लाख। इस प्रकार से ये जो 80 पॉपुलेशन है सर 22,014 है, जो 17% फंड है सर, इसका जो फंड एलोकेट होता है 71,43,000। ऐसे मात्र एक ब्लॉक है सर, जो पॉपुलेशन है 89,940 है सर। इससे सर जो एलोकेशन है उसके अनुसार सर अर्बन से है जैसे 826.72 है सर, अर्बन से 218.92 लाख है सर, रूरल से 67.80 लाख है सर, टोटल हो गया 826.72 लाख। पलवल में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें पलवल और मेवात जिलों के विभिन्न गांवों की 30 प्रतिभागी शामिल हैं। बेरोजगार युवतियों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गैस बन जाएगा, रखा है। उसके बाद हम उनको छन्नी में से छान के ये तो रेडी हो गया। बस इसमें मैं सिर्फ कैसे रोटी नहीं होती है, पानी तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर हजारों लोगों ने श्रद्धा से छठ पूजन किया। लोगों ने अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, संतान की प्राप्ति और सुख शांति के निर्मित पूजा पाठ किया। फल फूलों के साथ सूर्य भगवान की आराधना की गई। बताते चले कि छठ पूजा पर श्रद्धा की अनोखी झलक दिखाई दी। ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई सूर्यदेव के जयकारे लगा रहा था, कोई आराधना कर रहा था। शाम ब्रह्म सरोवर का नजारा ही देखने को मिल रहा था अलग ही तरीके का। हजारों महिलाएं और पुरुष पूजा की थालियां लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने आए। शाम के समय ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।